Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I have come with another topic that is called sentence improvement. आप लोगों को पता होना चाहिए कि sentence improvement यानी कि improve the sentences किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम का था और कुछ फ्रेशर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन फटाफट क्या है और उसका आंसर क्या होगा। एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है देखते हैं। Now question number 1, today governments are introducing more and more technology into their system to address the needs of citizens at a pace fast than that of manual operations. यहाँ पर underline part है fast than that of, इसको replace करना है according to tense। एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। Today governments are introducing more and more technology into their system to address the needs of citizens at a pace fast देन दैट ऑफ मैनुअल ऑपरेशन। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जैसा आप जानते हैं कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसी को हमको टेंस के अनुसार रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर है फास्ट देन दैट ऑफ को रिप्लेस करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग फिट करना है। तो ऑप्शन ए बोलता है फास्टर देन दैट ऑफ, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि ये कंपेयर किया जा रहा है किसी और से, इसलिए हो जाएगा फास्टर देन दैट ऑफ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, बैंक्स चार्ज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन, और कभी कभी देता है ऑन द नेचर ऑफ द लोन। एक बार और देखते हैं, बैंक्स चार्ज डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लोन। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर डी में टिक मारेंगे, एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको अंडरलाइन पार्ट को टेंस के अनुसार हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही है, यानी कि हर बैंक अपना अपना रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को यूज कराता है। थर्ड में बोलता है इट इज नेसेसरी दैट वी टेक एनी स्टेप्स, एनी सिंगुलर के लिए होता है इसलिए यहाँ पर स्टेप बोला है, टू रिड्यूस पॉल्यूशन सून। एक बार और पढ़ लेते हैं, इट इज नेसेसरी दैट वी टेक एनी को अंडरलाइन किया है, स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन सून। तो हमको रिप्लेस करना है वी टेक एनी। अगर आपको गलत है तो इसको रिप्लेस करना है, अगर सही है तो हम लोग जाएंगे डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर वी टेक एनी नहीं होगा, वी शुड टेक एवरी भी नहीं होगा, वी टेक सम। यहाँ पर वी पार्ट में इसका एरर है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, इट इज नेसेसरी दैट वी टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलता है। देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, इन एंटिसिपेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक we have decided to delay our vacation. Once again, in anticipation of the transport strike we have decided to delay our vacation. तो यहाँ साफ दिखने से लगता है कि यहाँ पर जो है ना decided to delayed, यहाँ पर past tense में आ गया, यानी कि present perfect में है, उसके बाद ये V2 दे दिया, तो बिल्कुल ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ऐसे in anticipation of the transport strike we have decided to delay our vacation, यानी कि ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक होने की वजह से हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अपने वैकेशन को डिले कर दें। यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पर V2 का प्रयोग कर दिया, पास्ट टेंस का प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पर सीधा V1 होगा V2 के बदले। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन नॉट डिसमिस हिम अदरवाइज यू हैव अ गुड रीजन फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि यहाँ पर अदरवाइज को बोला रिप्लेस करने के लिए, जो कि बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। तो क्या होगा इसका आंसर, यू कैन नॉट डिसमिस हिम विदाउट यू हैव अ गुड रीजन फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि जब तक आपके पास कोई अच्छा रीजन नहीं है तब तक आप उसको उसके पोस्ट से हटा नहीं सकते हैं। सो देयर इज द आंसर एट ए, देयर मस्ट बी विदाउट। तो यहाँ पर जो अदरवाइज है ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, ऐसे हो जाएगा, यू कैन नॉट डिसमिस हिम विदाउट यू हैव अ गुड रीजन फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि जब तक आपके पास कोई अच्छा रीजन नहीं है तब तक आप उसको उसके पोस्ट से हटा नहीं सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द चेयरमैन अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी विथ पार्शियली मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर विथ पार्शियली मॉडिफिकेशन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, उचित नहीं है, अनुचित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय पार्शियल मॉडिफिकेशन, ए में बोलता है, बी में बोलता है विथ पार्शियल मॉडिफिकेशंस बी, और सी में बोलता है फ्रॉम पार्शियल मॉडिफाइज, और डी में बोलता है नो इम्प्रूवमेंट। वंस अगेन, ए में बोलता है बाय पार्शियल मॉडिफिकेशन, जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, बी में बोलता है विथ पार्शियल मॉडिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी इज, क्वेश्चन नंबर 6 इज बी। ऐसे द चेयरमैन अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी विथ पार्शियल मॉडिफिकेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, नोबडी इन हिज ऑफिस नोज व्हेन ही विल बी अराइविंग
एट द एयरपोर्ट, यानी कि उसका ऑफिस में कोई भी नहीं जानता है कि वो एयरपोर्ट पर कब वो आएगा। यहाँ पर व्हेन ही विल बी अराइविंग इनअप्रोप्रिएट है, तो इसका आंसर पर फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ऐसे नोबडी इन हिज ऑफिस नोज व्हेन ही विल अराइव, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज सी, यानी कि उसका ऑफिस में किसी को नहीं पता है कि वो ऑफिस में कब अराइव करेगा। ऑफिस में नहीं मतलब एयरपोर्ट पर कब वो अराइव करेगा। ऐसे नोबडी इन हिज ऑफिस नोज व्हेन ही विल अराइव एट द एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज सी। चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलता है और उसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग आज का फाइनल सेशन यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से उसका क्वेश्चन क्या क्या बोलता है। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। द पॉसिबल मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स कैन सोल्ड डिपेंड्स अपॉन सेवरल कंसिडरेशन इंक्लूडिंग द टेस्ट्स, लाइक्स and dislikes of the inhabitants. Once again, let us read the question. The possible market where the products can sold depends upon several consideration including the tastes, likes and dislikes of the inhabitants. तो आपका अंडरलाइन पार्ट है प्रोडक्ट्स कैन सोल्ड, तो ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द पॉसिबल मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड, प्रोडक्ट कैन बी सेलिंग नहीं होगा, प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी, प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड। यहाँ पर प्रोडक्ट्स कैन सोल्ड की जगह क्या होगा, प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज बी। वंस अगेन, द पॉसिबल मार्केट वेयर द प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड depends upon several considerations including the tastes, likes and dislikes of the inhabitants. So the correct answer of question number A is B, products can be sold in place of products can sold। ये बिल्कुल inappropriate है और इसका correct answer यानी कि inappropriate आपका B है, products can be sold। Now question number 9, if he continues to behave in the same unpleasant manner I would not have granted him any relief। Once again, if he continues to behave in the same unpleasant manner I would not have granted him any relief। इसका मीनिंग होता है कि यदि वह फिर से उसी अनप्लीजेंट मैनर में बिहेव करेगा तो मैं उसको ग्रांट नहीं कर चुका रहूंगा किसी भी रिलीफ के लिए। यहाँ पर आई वुड नॉट हैव ग्रांटेड को रिप्लेस करना है जो कि पूरा एकदम अनुचित है। तो इसका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफ ही कंटिन्यूज टू बिहेव इन द सेम अनप्लीजेंट मैनर आई विल नॉट ग्रांट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज सी, आई विल नॉट ग्रांट, यानी कि मैं उसको ग्रांट नहीं करूंगा कोई भी रिलीफ। यदि वह फिर से उसी तरह से अनप्लीजेंट मैनर में बिहेव करता है तो मैं उसको कोई भी रिलीफ को ग्रांट नहीं करूंगा, यानी कि फ्यूचर में जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज सी, आई विल नॉट ग्रांट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ही प्रिजर्व्ड एंड सक्सीडेड टू द फेस ऑफ ऑल ऑब्स्टेकल्स। यहाँ अंडरलाइन पार्ट है, टू द फेस ऑफ ऑल को अंडरलाइन किया है और ऑब्स्टेकल्स तो कर रहेगा यानी कि बाधा। एक बार और देखते हैं, he preserved and succeeded to the face of all obstacles। to the face of all को अंडरलाइन किया जो कि बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा he preserved and succeeded in facing all the obstacles, यानी कि सारा बाधा को फेस करने में वो पूरा प्रिजर्व था और वो सक्सीड भी हो गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। ऐसे हो जाएगा he preserved and succeeded इन फेसिंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जिंदगी में जितना भी बाधा आया था उसको प्रिजर्व किया था और लास्ट में वो सक्सीड भी हो गया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। सो दिस वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि कल फिर मैं आऊँगा एक नया टॉपिक लेकर के जो कि आपका किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।